एक तरफ देश की राजधानियों में विस्फोट और आतंकी साजिशों की आशंका, तो दूसरी तरफ सफेद कोट की आड़ में भरोसे को हथियार बनाकर हिंदू बेटियों को निशाना बनाए जाने की गंभीर आरोप लगे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सफेद कॉलर के काले कारनामों की खौफनाक तस्वीर है। लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर छात्रा ने अपने ही मुस्लिम साथी डॉक्टर पर प्रेम जाल में फंसाने और शारीरिक शोषण करने और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पहले आरोपी डॉक्टर ने प्यार का भरोसा दिलाया, फिर उसका शारीरिक शोषण किया और अब साफ शब्दों में कहा है, पहले धर्म बदलो तभी शादी होगी। यानी प्यार नहीं, शर्त, रिश्ता नहीं, दबाव। तो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये। हालांकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। मैं बस 2 ही 3 लाइन में आप लोगों को ये ब्रीफ करती हूँ कि ये भरत भूमि है। यहाँ पर जब एक सीता का अपहरण होता है तो रावण के पूरे वंश का नाश होता है। यहाँ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है तो पूरे कुरु वंश का नाश होता है। और ये दुर्भाग्य है, हमारे दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, कि जहां लव जिहाद के खेल में हिंदू बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जाता है या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सारी हदें इस केस को देखने के बाद मैं समझती हूँ पार हो चुकी हैं। लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है, इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। हमने कड़ी कार्रवाई करी है। इस बच्ची के पिताजी भी हैं हमारे साथ और ये खुद भी हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हमने बीएनएस की जितनी धाराएं सख्त लगाई जा सकती हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने का जो है बच्ची पर दबाव डाला गया। और इस बेटी पर जो है सबसे बड़ी बात है, धर्म परिवर्तन के साथ साथ इसने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करने का कोशिश करी, क्योंकि बार बार उसको हरास किया जाता था। इस तरीके के मानसिकता वाले इस डॉक्टर को, जिसका नाम है डॉक्टर रमीज मलिक, इसको हम जो है अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। मैम, ऐसे प्रकरणों में ज्यादातर देखा गया है कि एफआईआर लॉन्च होती है, तो इस मामले में यूपी राज्य महिला आयोग के पास पीड़िता आई, सीएम पोर्टल पे शिकायत की गई, तो क्या ये नजरअंदाज किया गया पुलिस की तरफ से प्राइमा फेसी? नहीं, अभी बिटिया सबसे पहले हमारे पास आई है और अभी ये बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए कहीं नहीं गई और शी थॉट दैट द वुमेन कमीशन इज अ सेफ प्लेस टू रिपोर्ट हर ग्रीवियंस। तो वो आई हैं और बहुत अधिकार पूर्वक मैं ये बात कह सकती हूँ कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। दरअसल जब मामला केजीएमयू की विशाखा कमेटी तक पहुंचा तो आरोपी डॉक्टर ने वहां भी अपने बयान में धर्म परिवर्तन की शर्त को दोहरा दिया। कमेटी ने उसके सभी बयान लिखित में दर्ज किए हैं, लेकिन इसके बाद आरोपी डॉक्टर अचानक फरार हो गया। इस दौरान आरोप लगा है कि लव जिहाद का मामला सामने आया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर पहले भी एक हिंदू डॉक्टर छात्रा से प्रेम जाल में फंसा चुका है और उससे निकाह कर चुका है। अब दूसरी हिंदू डॉक्टर के साथ भी वैसे ही आरोप सामने आ रहे हैं और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीड़िता पर मानसिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि पीड़िता ने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में अपनी जान देने की कोशिश की। अब सोचिए, जिस जगह डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी है, वहाँ एक छात्रा अपनी जान हारने को मजबूर हो गई है। दूसरी तरफ महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले में वो खुद एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर उत्तराखंड की ओर भाग गया है और अपर्णा यादव अपनी टीम के साथ खुद मामले की निगरानी करती हुई नजर आ रही हैं। सर, एक अपना परिचय देते हैं। एक मिनट। मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा और इस बच्ची के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी कर रहा है इस समय और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और चूंकि वहाँ पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है, तो उसी के प्रभाव के नाते जो है इस बच्ची को उसने फंसाया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया और
बाद में पता चला कि वो जो लव जिहादी है पहले से ही शादीशुदा है और वो जिससे शादी किया उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करके शादी किया हुआ है। बाद में इस बिटिया पर भी उसने बहुत दबाव बनाया है। मेडिकल लॉज में सर ऐसे गुनाह का जो सजा है वो क्या है और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके के करना? सीधे सीधे देखिए, कोई पहले से शादीशुदा है और किसी दूसरी लड़की को छल के साथ उसके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण कर रहा है और उसके धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये बच्ची हमारी जूनियर है, हमारी बहन की तरह है और मैं यहाँ परिवार की तरह आया हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आया हूँ। इसको न्याय मिलना चाहिए। वहीं और भी नाम शक के घेरे में है। पीड़ित महिला ने आयोग को बताया है कि इस पूरे कन्वर्जन मामले में कुछ और डॉक्टर भी भूमिका में भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ एक आरोपी पर नहीं है, पूरा नेटवर्क जांच के दायरे में आ सकता है। धर्म बदलो तब शादी करेंगे, ये प्यार नहीं, ये शोषण है, ये रिश्ता नहीं, ये दबाव है। और अगर अब भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं, समाज की चुप्पी पर भी उठेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले सुनिएगा अपर्णा यादव क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बात के लिए हम इसको अश्योर करते हैं विद ये अपनी अगर दो बात रखना चाहें स्वयं से तो ये रख सकती हैं, है ना। आप बेटा कुछ कहना चाहोगे? वो पिक्चर नहीं चाहते हैं अपना। आप ऐसे ही होके बोल दीजिए, वैसे भी होगा। देखिए आपको मालूम है ब्लर करके वैसे ही चला जाएगा, पूरी ढकी हुई। आप उधर से ही बोल दीजिए, आप उधर वो तेज बोल दीजिए। आपसे क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना? फर्स्ट क्वेश्चन तो कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। मैम, आप केजीएमयू में एज अ रेसिडेंट डॉक्टर है, आपकी जो पूरी घटना हुई है लव जिहाद की, ये शुरू कैसे हुई और क्या अभी तक आपके साथ हुआ है? I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared, and I just know that ma'am is going to be with me. That's it. एक क्वेश्चन और कर सकते हैं? एक क्वेश्चन